हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो बाकी बचे एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके दो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन। पहला कंप्लीट कंबंशन कंबंशन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबंशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कंप्लीट कंबंशन में जब एल्केन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ एयर के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, एक्सेस वो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक, इसमें पहला हमने आपको बता दिया था। दूसरा टाइप हमारा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ठीक, इसमें पहला जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका होता है ये कंप्लीट कंबंशन। कंप्लीट कंबंशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, जब एल्केन का रिएक्शन, ठीक, एक्सेस ऑफ एयर एल्केन हो गया। ठीक, एल्केन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का रिएक्शन जब एक्सेस रहेगा उस सिचुएशन में कारण हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। ठीक, इसका रिएक्शन का जो होता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, RH प्लस O2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर यानी H2O, ये हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल आप इसमें के लिए मेथेन है। ठीक, मेथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके हम क्या देंगे, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O, C यहाँ से एक कार्बन यहाँ आ गया, फिर यहाँ से O यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए इसका जो वो बढ़ा देते हैं प्रायोरिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये ले लिया, 2 ऑक्सीजन ये लिए, तो फिर ये वाटर बना ले। ये आपका मेथेन है, मेथेन और ऑक्सीजन हमें क्या दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारा प्रोडक्ट होता है जो कंप्लीट कंजम्पशन का। ठीक है, अब अगला जो होता है रिएक्शन का रेसिड्यू से होता है, कार्बन होगा आपका CXHY प्लस C प्लस X प्लस 4/Y O2। ठीक है, उसके बाद से CO2 XCO2 प्लस H2O, ये हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिए यही हमारा कंप्लीट कंबंशन का प्रोसेस होता है। ठीक, बी वाला इनकम्प्लीट कंबंशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबंशन, इसमें क्या होता है जब एल्केन का रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट वाले में एक्सेस ऑफ एयर था, इसमें एक लिमिटेड ऑफ एयर रहेगा। ठीक है, इसमें लिमिटेड ऑफ एयर रहेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे एल्केन का रिएक्शन, ठीक है, एल्केन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हम कराते हैं, ठीक है, इसमें जो होता है इसकी लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड रहेगा। ठीक, एक कंफर्म रेशियो रहता है, उसके प्रेजेंस में जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, CO प्लस, या देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड या ब्लैक कार्बन भी मिल सकता है, ओनली कार्बन भी मिल सकता है, प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे मानकर चलिए आप एक मेथेन है, ठीक, प्लस O2, इसका लिमिटेड रेशियो है। ठीक है, लिमिटेड रेशियो सिचुएशन जो कराएंगे तो हमें क्या दे रहा है, CO प्लस H2O, ये हमारा रिएक्शन का जो कंप्लीट प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O दे रहा है जब मेथेन।
मीथेन और ऑक्सीजन। क्या हमें दिया? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारे रिएक्शन है जिसे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन का दो जो रिएक्शन था उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इसको नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब अगला रिएक्शन है हमारा तीसरा, ठीक है, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसो होता है जब एन एल्केन, ठीक है, एन एल्केन का रिएक्शन जब एल्यूमिनियम AlCl3, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड या एल्यूमिनियम टेट्राब्रोमाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl एनहाइड्रस मीडियम होता है, एनहाइड्रस होता है, ठीक है। ये एनहाइड्रस होता है जब जो एकदम सूखे हुए होंगे एनहाइड्रस मीडियम में जब कराते हैं तो हमें क्या देता है? आइसो एल्केन देता है, आइसो एल्केन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप बताते हैं हम आपको, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आपका CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा हो गया आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ब्यूटेन का रिएक्शन जब AlCl3 के साथ AlCl3 के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या देगा? आइसो ब्यूटेन देगा। तो जैसे देगा CH3 C CH3, ठीक, CH2 CH, ठीक है, ये हमारा आइसो ब्यूटेन देगा, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं? आइसो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन इसका, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो हमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 मिथाइल तीन कार्बन का चेन है, क्या है? मेथ एथ प्रो प्रो नहीं 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, 2 नंबर पे ना आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारा इसका IUPAC नेमिंग होगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे एल्केन होते हैं उसका रिएक्शन जब आइसोमेराइज जितने भी एल्केन है जब उसका आइसोमेराइजेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कि आइसो एल्केन मिलता है, ठीक है। ठीक, आइसो एल्केन यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। CH3 यहाँ पे होगा, ठीक है, सर बैलेंस जब पूरा करेंगे तो टेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा आइसोब्यूटेन। अब इसका एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। रिएक्शन मतलब प्रॉपर्टीज होती है एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या होता है? जब 6 जिससे ज्यादा मेंबर वाले एल्केन मिलते हैं तो वो आप एक कैटेलिस्ट जैसे वेनेडियम पेंटाक्साइड हो गया, ठीक है, या अदर जैसे Cr2O3 हो गया, ठीक, ठीक है, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड हो गया, वेनेडियम पेंटाक्साइड हो गया, मोलिब्डेनम टेट्राऑक्साइड हो गया, इसके प्रेजेंस में वो करके अपना बेंजीन देता है, बेंजीन रिंग बनाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं, आइए देखिए एरोमेटाइजेशन। अगला रिएक्शन हमारा चौथा है एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या होगा? जैसे मान करके चलिए ये आपका रिंग है, ठीक है, ये 6 मेंबर का कार्बन है, तो हमें ये क्या होगा? प्लस Cr2O3 इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करके हमें क्या देगा? बेंजीन बना लेगा, ठीक है, बेंजीन बना लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें मान के चलिए कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन है, ठीक, हेक्सेन है, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें बेंजीन दे रहा है, तो यही प्रोसेस होता है कि वो रिंग बना लेता है, ठीक है। जो भी एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि जो भी एल्केन दिया होता है, ठीक है, जो 6 से ज्यादा मेंबर वाले रिंग होंगे वो आपके रिएक्शन करके, ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाक्साइड होगा, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड होगा, अदर बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके वो रिंग बना लेता है, ठीक है। जैसे ये आपका 6 मेंबर का हेक्सेन है, ठीक है, इसको एन हेक्सेन पढ़ लेंगे, ठीक है, एन हेक्सेन है तो ये 6 मेंबर का, तो इसको ये क्या हमें बेंजीन दे देगा, ठीक। अगर जो इसी तरीके से अगर मान के चलिए हेप्टेन है, 7 मेंबर का रिंग है, ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का एन हेप्टेन है, हेप्टेन
तो हमें क्या देगा, ये रिएक्शन करके, ठीक है, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, टोल्यून बना देगा, टोल्यून बना देगा। ठीक है, ये देखिए, ये रिंग बेंजीन नहीं हो गया, बाकी जो बचा वो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो हो जाएगा, तो हमें बेंजीन बना टोल्यून दे देगा। ठीक है, टोल्यून, ये हमारा एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके क्या पड़ता है, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ठीक, ये हमारा रिएक्शन का प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से अगला रिएक्शन, इसको नोट करें, फिर अगला रिएक्शन बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करें, फिर अगला रिएक्शन हम बताते हैं। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग। अगला रिएक्शन हमारा पांचवा है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग। इसको क्रैकिंग बोलते हैं, प्रोपोलाइसिस बोलते हैं, क्रैकिंग या प्रोपोलाइसिस, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एल्केन का रिएक्शन। ठीक है, जब एल्केन को सिलिका एल्यूमिना के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है, आइसो एल्केन देता है। ठीक है, ठीक है, नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग या प्रोपोलाइसिस, ये हमारा जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब एल्केन का रिएक्शन, ठीक है, जब एल्केन का रिएक्शन हम, ठीक है, सिलिका एल्यूमिना के साथ कराते हैं 770 टेम्परेचर पे, तो हमें क्या देता है, ये आपको क्या देता है, एल्कीन देता है, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन दे देगा, प्लस हाइड्रोजन H2O, जैसे कि RH है, ठीक, RH, सिलिका एल्यूमिना SiO2 Al2O3, वही हमारा ठीक रिएक्शन करके हमें देता है, एल्कीन देगा, CH डबल बॉन्ड CH या R डबल बॉन्ड R होता है। ठीक है, प्लस H2O, ये हमारे रिएक्शन का प्रोसेस है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम बताते हैं आपको। C6H14 हेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन, ये रिएक्शन करके प्लस SiO2 Al2O3, इसके साथ रिएक्शन करके इतना 770 के टेम्परेचर पे वो कर रिएक्शन करके हमें क्या दिया, एल्कीन देगा, जैसे दे देगा आपको C6H12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन CH2, ये दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, हेक्सीन मिल जाएगा। ठीक है, हेक्सीन मिल जाएगा, हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन, ये और भी इसके, ठीक है, और भी ये मल्टीपल पार्ट में टूट सकता है। जैसे अब सेमी प्रोडक्ट को अगर एक और रिएक्शन हो तो हमें क्या देगा, C4H8 प्लस आपका बाकी बचा कितना, C4, अब C2H6 हो जाएगा, C2H6। इस सिचुएशन में क्या दिया हमें, ये हमारा ब्यूटीन दिया, ब्यूटीन, ठीक, ब्यूटीन प्लस एथेन दे दिया, एथेन। इस तरीके से भी ये आपस में टूट के ये भी रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग प्रोपोलाइसिस, हर एक सिचुएशन में अपना अलग अलग बहुत सारे रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये हमने आपको जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन था उसके बारे में आपको हमने बता दिया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ठीक, इसमें पहला क्या होता है कि सारे एल्केन नॉन पोलर, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर होंगे, ठीक है, जो पोलरिटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर, जैसे CH3 स्टियोमेट्री CH3 है। ठीक है, ये आपकी नॉन पोलर। दूसरा आपका हो जाएगा आल पोसेस वांडरबल बॉल। ठीक है, वीक वांडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस, ये इस जितने भी एल्केन होते हैं उनके बीच वीक वांडर वॉल फोर्स होते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा टॉपिक C1 से ठीक C4 तक जितने भी एल्केन होते हैं वो आपके गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में। और वही
C5 से C70 तक जितने भी होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और बाकी जो C18 से आगे के जितने भी होते हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक, ये जितने भी एल्केन है उसके प्रेजेंस के फॉर्म होते हैं। ठीक है, C1 से C4 तक, यानी C1 से C4 तक आपके गैस में होंगे, C5 से C17 यानी C17 तक आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे, C18 से एंड सो ऑन जितने भी कार्बन एल्केन के फॉर्म होंगे वो आपके सॉलिड स्टेट में पाएंगे, मिलता है। ठीक है, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और हाइड्रो इन नेचर, ये हमारे जो होते हैं एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आपको जो एल्केन के सारे बेसिक, उसके मैकेनिज्म, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे एल्केन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जैसे आपका होता है, ठीक, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शन होंगे सिर्फ जितने हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया उसी टाइप के रिएक्शन होते हैं, और बाकी जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम उसी तरीके से होंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको हमने बता ही दिया, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब इस लेक्चर में इतना ही। ठीक, यहाँ हमारा एल्केन का जो भी है एल्केन खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, जो हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट यानी एल्कीन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी।